नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी टारगेट 91 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में कंप्यूटर से रिलेटेड 40 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अबेकस। अबेकस संसार का पहला कंप्यूटर था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। क्या नाम है? सिद्धार्थ। नेक्स्ट, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक अर्थात गणना करने वाला कहते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क अर्थात कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर सीपीयू। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है? तो राइट आंसर सीपीयू का विस्तृत रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला, कंप्यूटर की प्रथम भाषा का क्या नाम है? तो फ्रेंड, कंप्यूटर की प्रथम भाषा का नाम फॉरट्रॉन है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की, यानी आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, आईसी का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड, आईसी चिप का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स तथा पॉल एलन हैं। फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज में कंप्यूटर के उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अर्थात 80% जो है कि चांसेज होते हैं कि हूबहू यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हर हाल में रट लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन सिटी किस शहर को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को भारत में सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कीबोर्ड, माउस तथा स्कैनर किस डिवाइस के उदाहरण हैं? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर कीबोर्ड, माउस तथा स्कैनर इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला, प्रिंटर किस डिवाइस के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड में कुल फंक्शन की 12 होती हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या विशेषता थी। अगला क्वेश्चन, अवांछित मेल को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, अवांछित मेल को स्पैम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माउस का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डगलस इंजेलबर्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल का विस्तृत रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किसी भी प्रोग्राम की अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, किसी भी प्रोग्राम की अशुद्धि को बग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कंप्यूटर की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो फ्रेंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर की क्षमता बिट में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, उच्च स्तरीय भाषा को
मशीनी भाषा में ट्रांसलेट कौन करता है? तो फ्रेंड बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। अगला क्वेश्चन, गूगल, याहू तथा बैदू क्या है? तो फ्रेंड गूगल, याहू तथा बैदू एक सर्च इंजन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन सुपर टेट 69,000 भर्ती के अंतर्गत पूछा गया था, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रोम क्या है? तो फ्रेंड रोम एक प्राथमिक मेमोरी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रोम का विस्तृत रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो फ्रेंड रैम द्वितीयक मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, कोबोल, बेसिक तथा जावा किस प्रकार की भाषा के उदाहरण हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, www का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, www के जनक कौन है? तो फ्रेंड www के जनक टिम बर्नर्स-ली हैं। एसएससी 2014 की परीक्षा में पूछा गया था यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बिट का विस्तृत रूप क्या है? तो फ्रेंड बिट का विस्तृत रूप बाइनरी डिजिट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? तो फ्रेंड कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति सन 1960 ईस्वी में आई थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से लगभग हर एक परीक्षाओं में किसी न किसी वर्ष में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे। तो आइए चलते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बाइट में कुल 8 बिट होते हैं। जैसे यहाँ पर पूछता है कभी कभी एक निब्बल में कितने बिट? तो एक निब्बल में कुल 4 बिट होते हैं। 8 बिट में कितने बाइट? तो एक बाइट में कुल 8 बिट। 1024 बाइट किसके बराबर? 1024 बाइट 1 KB के बराबर अर्थात 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है अर्थात 1 MB के बराबर। 1024 MB मेगाबाइट किसके बराबर? तो 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर 1 GB के बराबर होता है। और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट अर्थात बाइट की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट होती है। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, संभवतः इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा यह, द्विव आधारित तथा बाइनरी पद्धति में किस संख्या का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड इसमें 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे।